बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मैं इस वक्त चलते चलते काफी दूर तक आ गया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। मायूसी की हालत में था, हाथ में पाँव मिट्टी से भरे चुके थे। मेरा जूता भी एक तरफ से टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। कपड़े गर्द से अटे हुए थे, लेकिन मेरी आंखों में एक उम्मीद थी। और मैं जिस काम की तलाश में घर से निकला था, मुझे उम्मीद थी कि आज मैं काम ढूंढ ही लूंगा। लेकिन आधा दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई काम नहीं मिला था, और मैं इस वक्त शदीद थकन का शिकार हो चुका था। अब मजीद चलने की हिम्मत नहीं थी। सारे बाजार में इर्द गिर्द हर जगह पर मैंने काम के बारे में पता कर लिया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरी किस्मत ऐसी थी कि कहीं पर भी मुझे कोई छोटा मोटा काम भी ना मिल सका था। मैं मायूसी के आलम में एक तरफ बैठ गया और परेशानी से सोचने लगा कि अगर आज भी काम ना मिला तो इसका मतलब है कि आज घर में फाका होगा। इस सोच के आने की वजह से मैं परेशान हो गया। समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से काम ढूंढूं। इतने में मेरे पास एक आदमी आकर बैठ गया और मुझे परेशान देखकर पूछने लगा, क्या बात है, मुझे तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। सर उठाकर इसे देखा और कहा, जी काम की तलाश है और काम कोई मिल नहीं रहा। फाकों की वजह से मैं परेशान था। मैंने परेशानी से इसे कहा तो वो कहने लगा, अरे इतनी छोटी सी उम्र में काम की क्या जरूरत है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। इसने मुझसे पूछा तो मैंने ना में सर हिला दिया, परेशान सा हो गया और फिर कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें काम का बता देता हूँ। यहाँ पर करीब ही एक मस्जिद बन रही है, वहां पर मजदूरी की जरूरत है, तुम वहां जाकर पता कर लो, तुम्हें काम मिल जाएगा। इस आदमी ने मुझे बताया तो मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ और फौरन इसके बताए हुए पते पर जा पहुंचा। काम का पता करने लगा और फिर मुझे इस मस्जिद के मजदूरी का काम मिल गया। मैं बहुत खुशी खुशी वापस लौटा था, क्योंकि मेरी एक बड़ी परेशानी हल हो चुकी थी। मेरा नाम दानिश है और मैं एक 12 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहाँ पर जिंदगी की जरूरियातों को पूरा करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर इतना मिलता है कि हमारा रोज का खर्च निकल सके, वरना तो घर में फाकों की नौबत ही होती। मेरे अम्मा अब्बा का इंतकाल 2 साल पहले ही हो चुका था। भट्टे पर काम करने के दौरान आग भड़कने की वजह से वो दोनों झुलस कर इंतकाल कर गए। वो दोनों भट्टे पर मजदूरी करते थे और हमारे लिए रिस्क कमाते थे, लेकिन इस दिन ना जाने किस तरह आग भड़क उठी और इन दोनों को भी अपनी लपेट में ले गई। हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मैं और मेरी 2 बहनें कितने दिन गम से निढाल रहे। मेरे अलावा वो मेरे घर में सिर्फ 2 बहनें ही थी। एक मुझसे बड़ी थी और एक छोटी थी। बड़ी बहन तो 8वीं पास करके अब घर पे बैठी हुई थी, जबकि छोटी अभी स्कूल जाती थी और मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं रख पाया, क्योंकि मुझे साथ साथ अब काम भी करना था। लेकिन फिर भी अभी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मुझे गाहे बगाहे समझाती रहती और इसका यही कहना था कि पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ। अम्मा अब्बा की तरह ऐसे बैठते पर मजदूरी मत करना, वरना तुम भी एक बार इस बेरहम आग का शिकार हो जाओगे। ये कहकर वो रो पड़ती। मैं अपनी बहन के जज्बात को समझता था। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत तोड़ फोड़ का शिकार हुई थी। मैं चाहता था कि इससे जल्द अज जल्द शादी हो जाए और वो अपने घर में आबाद हो जाए, लेकिन अभी इसका कोई भी तो रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अभी तो हमें अपने घर खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। हमारी रोज की जरूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही। यही वजह थी कि मैंने अब काम देखना शुरू कर दिया था। मैं काम के हवाले से परेशान था, क्योंकि मैं सिर्फ 12 साल का था, जिसकी वजह से मुझे अभी तक कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इस शख्स के कहने पर जब मैं मस्जिद के काम के बारे में पता चला तो मुझे फौरन मजदूरी मिल गई। मैं बहुत हैरान हुआ। वहाँ के ठेकेदार ने मुझसे बस 2-4 बातें ही पूछी और अगले दिन काम पर आने के लिए कह दिया। ठेकेदार एक अच्छा और नर्म दिल इंसान लगता था। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हुआ और खुशी खुशी घर वापस लौटा। मेरी बहन ने मेरे चेहरे से ही अंदाजा लगा लिया था कि काम का बंदोबस्त हो गया है, इसलिए वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, दानिश अब मेहनत लगा के काम करना, हो सकता है यही काम तुम्हें बहुत आगे ले जाए। अपनी बहन की बात पर मैंने ना समझी से
اس کی طرف دیکھا تو ابھی عملی میدان کی قدم رکھ رہا تھا اور یہ تو صرف مزدوری کا کام تھا۔ نہ جانے میری بہن ایسے کیوں کہہ رہی تھی، تاہم میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں اس کی بات بہت مانتا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، ہر وقت گھر پر رہتی، ہمارے لیے سارے کام کرتی، کھانا بناتی اور پردے کا اہتمام کرتی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور جب وہ نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کرتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ وہ حالانکہ اتنی بڑی نہیں تھی، ابھی صرف 16 برس کی ہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ میرا بڑی بہنوں کی طرح ایک خاص پیار تھا۔ جو عقیدت اور محبت اس سے محسوس ہوتی تھی وہ اپنی چھوٹی بہن سے نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا اور اسے اپنی ہر بات سے آگاہ کرتا ہوں، جسے سن کر وہ اپنی سمجھ کے مطابق مجھے مشورہ دے دیتی۔ چھوٹی بہن تو ابھی صرف 8 سال کی تھی اور وہ زیادہ تر کھیل میں مگن رہتی تھی۔ میری بڑی بہن اس کا بہت خاص خیال رکھتی اور اسے باہر جانے نہیں دیتی۔ گھر پر ہی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام نکال کر رکھتی، ان میں جسے مصروف رکھتی، اسے گھر پر رہنے پر مجبور کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بھی باہر اپنی کوئی سہیلی نہیں بنائی ہوئی تھی، بلکہ وہ گھر پر ہی رہنے کا ترجیح دیتی تھی۔ ہمارا گھرانہ بڑا خوش تھا، لیکن اماں ابا کے اچانک انتقال نے ہمارے گھرانے کی خوشیوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اماں ابا کی جھلستی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر ہم تینوں بہن بھائی اپنی چیخوں پر قابو نہیں رکھتے اور ہماری اتنی کم عمری میں یتیمی پر سارے گاؤں کے لوگ رو کر ہلکان ہو گئے۔ نہ جانے کتنے دن اسی طرح گزر گئے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ گھر خالی خالی لگتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب حالات کا اژدہا منہ کھولے کھڑا ہو گیا تو ہم خود پریشان ہو کر رہ گئے۔ میری بڑی بہن کی آنکھوں میں واضح طور پر خوف اور پریشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ہر چیز ختم ہو چکی اور اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی جن کے ساتھ وہ گھر کا راشن لے آتی۔ اس نے جب مجھ سے یہ ساری باتیں کی تو میں خود پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کھانا کہاں سے آتا تھا، کس طرح آتا تھا، ہمیں تو کوئی خبر ہی نہ ہوتی تھی۔ اماں ابا ہی سارا خرچہ کرتے تھے، وہ ختم ہونے سے پہلے ہی چیز لا کر رکھ دیتے تھے، لیکن اب ان کے جانے کے فقط 1 مہینے کے بعد ان کی لائی ہوئی سب چیزیں ختم ہو چکی تھی اور گھر پر اب صرف فاقوں کا راج تھا۔ ایک دن تو اسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن میں ہمت کرتا ہوا دکان پر چلا آیا۔ یہ گاؤں کی ایک واحد دکان تھی جہاں پر سے اماں ابا راشن لے کر آتے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ساری بات کی اور انہیں اپنی مجبوری کے بارے میں بتایا۔ وہ چونکہ پہلے سے ہی میرے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے کچھ راشن ادھار دے دیا۔ میں ان کا بہت ممنون ہوا اور راشن گھر پر لے آیا۔ میری بہن نے جب راشن دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی، آخر تم اتنا راشن کیسے لے کر آئے ہو؟ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں دکان سے ادھار لے کر آیا ہوں تو وہ خاموش ہی ہو گئی اور پھر کہنے لگی، دانش یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم ادھار کب تک کھا سکتے ہیں؟ ایک دن وہ ادھار دینا بھی بند کر دے گا اور یہ ادھار ہمارے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم کسی کام کا بندوبست کرو، اب تمہیں ہی عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ میں خود بھی کاغذ کے لفافے بنا کر اب دکان پر دیا کروں گی تاکہ 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں اور کچھ نہیں تو گھر کی سبزی ہی آ جائے۔ میری بہن نے کہا تو اس کی بات مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، یہ ادھار تو چند دنوں ہی چلتا تھا، کسی کام کا بندوبست ہو جاتا تو تب ہی مستقل حل ہونا تھا اور اس لیے مجھے باہر نکل کر کام ڈھونڈنا ہی تھا۔ جو اسکول جاتا تھا اسکول سے آ کر جگہ جگہ مارا پھر کر کام ڈھونڈنے لگا۔ یہ گاؤں ہمارے جیسے ہی لوگوں سے آباد تھا، یہاں پر کام کاج تو اتنا نہیں تھا اور بھٹے پر کام کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے بھٹے پر ابا اور اماں کی جلے کی بو آتی تھی اور میرا دل الجھتا تھا، اسی لیے میں نے بھٹے پر جانے کا خیال ہی دل سے نکال دیا اور یہاں وہاں پھر کر کام ڈھونڈنے لگا۔ گاؤں کے اڈے تک پر میں نے کام دیکھ لیا کیونکہ میرا خیال تھا شاید بسیں یہاں پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹی مزدوری مل ہی جائے گی، لیکن یہاں پر بھی کوئی کام نہیں ملا تھا اور میں پریشانی کے عالم میں اڈے کے باہر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اتنے دن ہو چکے تھے اور میں صرف کام کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ ادھار کا لایا ہوا راشن
कल से खत्म हो चुका था और फिर इस बात की फिक्र थी मैं दोबारा इससे उधार भी नहीं मांग सकता था क्योंकि अभी तक तो मैंने पहले पैसे ही नहीं चुकाए थे तो इतने पैसे कहाँ से उधार लेता। यही परेशान सोचों में मैं अड्डे के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया और कुछ देर बाद मुखातिब करके इसने जब मुझसे मेरी परेशानी का सबब पूछा तो मैं बेइख्तियार मैं इसे सब कुछ बता बैठा और फिर वो कहने लगा फिक्र मत करो तुम्हारे काम का बंदोबस्त हो जाएगा। यहाँ से कुछ फासले पर मेरा दोस्त एक मस्जिद की ठेकेदारी कर रहा है उसे काम के लिए बंदों की जरूरत है अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर मजदूरी का पता कर सकते मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा काम बन जाएगा। इस शख्स की तरफ मैंने उम्मीद भरी निगाहों से देखा और कहा ठीक है मैं अभी जाकर वहां से पता करता हूँ और एक उम्मीद से चलता हुआ मैं इस जगह ठेकेदार के पास आ गया और वहां पर मेरा काम इतनी आसानी से बन गया मैं हैरान रह गया। ठेकेदार को सिर्फ मेरे कम उम्र होने पर एहसास था लेकिन मैंने इसे कहा कि मेरी मजबूरी है मैं काम नहीं छोड़ सकता मेरी बहनें हैं और मुझे इन्हें 2 वक्त की रोटी घर बैठे ही देनी है इस वजह से अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता और इसीलिए मुझे अब काम करना ही होगा। ठेकेदार मेरी बातों से ना जाने क्यों इतना मुतासिर हुआ और इसने मुझे फौरन ही काम पर रख लिया। बाकी मजदूरों की निस्बत मेरी मजदूरी 100 रुपए ज्यादा थी और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी का आयन थी। जब मैंने घर आकर अपनी बहन को इस सब के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरे भाई आइंदा इसी तरह काम करना यकीनन वो ठेकेदार तुम्हारे लिए बहुत खुशबख्त साबित होगा। अपनी बहन की बात में मैंने सर हिला दिया और अगले दिन मुकर्ररा वक्त के ऊपर मजदूरी करने चला आया। अब चूंकि मुझे मजदूरी के लिए जाना था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। स्कूल में मैंने वक्ती तौर पर दरखास्त दे दी और मास्टर साहब को मेरे बारे में इल्म था इसलिए इन्होंने मेरी दरखास्त मंजूर कर ली और अब मैं रोज मजदूरी करने के लिए जाने लगा। पहले दिन जब मैं मजदूरी पर गया तो देखा वहां पर मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के अफराद काम कर रहे थे। मैं भी ईंटें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने लगा। मैं 4-4 ईंटें एक वक्त में उठा लेता था। ठेकेदार दूर बैठा मुझे काम करता देख रहा था। मैं बिना रुके दोपहर तक ईंटें ही उठाता रहा और फिर ठेकेदार मेरे पास उठकर आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा शहजादे अब कुछ देर आराम कर ले। मैं देख रहा हूँ जब से तू आया है ईंटें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह किए जा रहा है। एक लम्हे के लिए भी तूने आराम नहीं किया है। अब 1 घंटा रेस्ट कर ले इसके बाद दोबारा काम शुरू कर देना। ठेकेदार की बात पर मैंने सर उठाकर इसे देखा और कहा नहीं मैं कैसे आराम कर सकता हूँ मुझे तो मजदूरी चाहिए और काम पूरा करूंगा तो फिर ही आप पूरी मजदूरी दोगे। मैंने ठेकेदार से कहा तो वो हंस दिया और कहने लगा अरे शहजादे जो मजदूरी तेरे साथ तय की गई है तुझे वो मिलेगी फिक्र मत कर और दोपहर का 1 घंटा आराम के लिए होता है। सब मजदूरों को वो 1 घंटा मिलता है। तू भी जाकर आराम कर ले और अगर खाना खाना है तो खाना खा ले। मेरे पास आ जाओ मैंने खाना खाने लगा हूँ। ठेकेदार की इतनी मेहरबानी पर शुक्रगुजार निगाहों से इसे देखने लगा और नजरें चुराते हुए कहा नहीं मेरे पास खाना तो नहीं है। मेरी आहिस्ता आवाज इसने सुन ली और कहने लगा कोई बात नहीं मेरे पास ज्यादा है तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ दोनों मिलकर खाते हैं। मैं फौरन वहां करीब ही लगे नल से मुंह हाथ धोकर ठेकेदार के पास आकर बैठ गया और खाना खाने लगा। मैं झिझकता हुआ खाना खा रहा था जबकि ठेकेदार मुझे बार बार खाना खाने पर इसरार कर रहा था और साथ साथ मुझे इधर उधर की बातें कर रहा था। मेरा ये वक्त बड़ा अच्छा गुजरा। पहली बार कोई ऐसा लगा था जैसे कोई अपना करीबी दोस्त मुझसे बातें कर रहा हो और मैं भी बड़े दिल के साथ ठेकेदार से बातों में मसरूफ था। और फिर ये 1 घंटा कैसे गुजरा खबर ही ना हुई। खाना भी बहुत लजीज था जैसे मैंने पेट भरकर खा लिया था। हालांकि खाने के बाद मुझे नींद आने लग गई थी लेकिन मैंने कोशिश करके खुद को जगाए रखा और जैसे ही खाने का वक्त खत्म हुआ मैं दोबारा काम पर लग गया और वही ईंटें उठा उठा कर दूसरी जगह पर मुंतकिल करने लगा। ठेकेदार की नजरें मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। न जाने क्यों वो बार बार मुझे देख रहा था। मुझे हैरानी तो हो रही थी ताहम मैं अपने काम में मसरूफ रहा और फिर शाम को अपनी मजदूरी लेकर घर वापस आया तो बड़ी बहन खुशी से
वो मजदूरी बहन के हाथ पर रखी। बहन ने जब मेरे छिले हुए हाथों को देखा तो रोने लगी और कहने लगी, दानिश तुम हमारे शहजादे थे, अम्मा अब्बा तुम्हें अफसर बनाना चाहते थे और यही चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर दफ्तर में लग जाओ, लेकिन हालात के सितमदरसी ने तुम्हें कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी बहन रोते हुए मुसलसल यही बात कह रही थी, जबकि मैं इसे समझाने बैठ गया और कहने लगा, बाजी तुम परेशान मत हो, तुम्हें अच्छी तरह तो मालूम है कि काम काज करना ही था, और अब्बा अम्मा के अचानक गुजरने के बाद जो हालात हमने देखे हैं, इसके बाद तो मेरा काम काज करना नागुरेज हो चुका था। इसीलिए मुझे काम पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम देखना मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अच्छे मकाम पर पहुंच जाऊंगा। मेरी आंखों में जलती हुई उम्मीद की किरण देखकर मेरी बहन मुस्कुरा दी और कहने लगी, बिलाशुबा मेरे भाई, मुझे यकीन है कि तुम अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाओगे। अपनी बहन की दुआओं का नतीजा था या क्या था, मैं बड़ी मेहनत से काम करने लगा और ठेकेदार के अच्छे अफराद की लिस्ट में शामिल सा हो गया। ठेकेदार मुझ पर खास शर्म करता, वो हमेशा मुझे दूसरे मजदूरों की निस्बत 100 रुपया ज्यादा देता, क्योंकि इसका कहना था कि तुम इतनी कम उम्री में बड़े लोगों की तरह काम काज करके मेहनत कर रहे हो, इसीलिए वो मेरी इस बात को बहुत ज्यादा सराहता और इसका कहना था कि तुम जितनी मेहनत करते हो, मुझे उम्मीद है तुम जल्द ही अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे। इसकी बात पर मैं मुस्कुरा देता और इससे यही कहता कि आपका हाथ अगर मेरे सर पर हो तो मैं बहुत जल्द किसी मकाम को पा लूंगा। यहीं पर मजदूरी करते हुए मुझे तकरीबन 1 माह हो गया था। मस्जिद अब तकरीबन तैयार होने वाली थी कि एक दिन अजीब बात हुई, मुझे इस मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत हैरान हुआ, अजान का वक्त तो हो चुका था, लेकिन इससे पहले कभी यहाँ पर अजान की आवाज नहीं आई थी और आज ना जाने किसने अजान दी थी, जबकि सारे मजदूर और ठेकेदार तो बाहर ही थे और फिर अभी तक अंदर नमाज के लिए तो एहतमाम नहीं था। फिर ये अजान की आवाज आना अजीब लग रहा था। मैंने अपने बाकी मजदूर और ठेकेदार की तरफ देखा, शायद इन्हें ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि मैं खामोशी से अजान सुनकर ठेकेदार के पास चला आया और कहने लगा, उस्ताद जी मैंने अभी यहाँ पर अजान की आवाज सुनी है, चलें फिर अगर आप इजाजत दें तो मैं नमाज अदा कर लूं। ठेकेदार मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, अजान की आवाज? मुझे तो अजान की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन अगर तुम नमाज अदा करना चाहते हो तो अंदर जाकर कर सकते हो। ठेकेदार की बात सुनकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मुझे तो वाज़ह तौर पर अजान की आवाज सुनाई दी थी, जबकि ठेकेदार कह रहा था कि यहाँ पर अजान की आवाज नहीं आई। ताहम मैंने इसके साथ बहस नहीं की और वुजू करके अंदर चला आया। अंदर आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और ही जहां आबाद हो। वहां पर इस वक्त इतना नूर और रोशनी महसूस हो रही थी कि मेरा दिल बेख्तियार इस नूर से भर गया और मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। इन आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और कैफियत में हूँ, मैं जैसे किसी और जहां मैं आबाद हूँ। वहां पर मुझे नमाज पढ़ते हुए एक लम्हे के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ जैसे कि मैं अकेला नमाज अदा कर रहा हूँ। मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द पूरी जमात हो रही हो और वाज़ा तौर पर मुझे जमात की आवाज भी सुनाई दे रही। ये बात हैरान कुन थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप गया था और मैं खौफजदा भी हो गया था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि मेरी तरह के मौजूद बाकी लोग इस बात से अनजान थे। कहा मैंने नमाज अदा करके दुआ मांगकर जब बाहर निकला तो मेरा दिल बहुत मुतमईन था, लेकिन इसके अंदर एक अनजाना सा खौफ था होता था। यूं महसूस होता था जैसे मैं अपने इर्द गिर्द वाले माहौल से डर सा गया हूँ। इसीलिए जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने ठेकेदार से पूछा, उस्ताद जी यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमात हो रही हो, जबकि मैं अकेला ही नमाज अदा कर रहा था। पता नहीं क्या बात है, मैंने उलझे हुए अंदाज में ठेकेदार से कहा। तो वो बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, शहजादे तू वो भी छोटा है, ऐसी बातों पर ध्यान ना किया कर, और अगर तू नमाज पढ़ आया है तो जाकर अब अपने काम पर लग जा। अपना काम खत्म कर और घर जाते ही बहनें तेरा इंतजार देख रही होंगी।
ठेकेदार ने मुझे वहां से हटा दिया तो मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर तो मैं इस के बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद काम में लगकर मैं भूल गया और शाम को जब घर वापस आया तो फिर से मुझे वो सब कुछ याद आ गया। मैंने अपनी बहन को ये सारा वाकया बताया तो वो कहने लगी, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे खौफ आने लगा है, लेकिन अब तुम इस तरह अकेले कहीं मत जाना और सबके साथ मिलकर ही काम करना। मैं रोज तुम पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूकूंगी और मस्जिद के कारी साहब से तुम्हारे लिए तावीज भी बनवा कर लाऊंगी। अपनी बहन की इतनी तशवीश पर मुझे हैरानी हुई और कहने लगा, अरे तुम तो बहुत परेशान हो गई हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने लापरवाही से इसे मना कर दिया, लेकिन मेरे दिल में भी एक खौफ मौजूद था कि जो बात मुझे सुनाई दे रही थी और जो मैंने वहां पर महसूस किया था वो कुछ अलग सा था और कुछ हट के था। यही वजह थी कि मैं चुपसा हो गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। ताहम मेरे जहन से ये बात खत्म नहीं हो रही थी। अब हर रोज ऐसा ही होता। मैं जब भी काम पर जाता तो मुझे काम पर ही जोहर और असर की अजान सुनाई देती और मैं अंदर जाकर नमाज अदा करने लगता। एक एक लम्हे के लिए भी मुझे ये बात महसूस नहीं होती कि जैसे मैं अकेला ही यहाँ पर नमाज अदा कर रहा हूँ, बल्कि मुझे यही महसूस होता कि जैसे यहाँ पर जमात करवाई जा रही है और मैं इस जमात के साथ नमाज अदा कर रहा हूँ। दिन ब दिन मस्जिद का काम इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा था और अब बहुत कम काम रह गया था। कुछ हफ्तों में ही काम खत्म हो जाता और मस्जिद बाकायदा जमात के लिए खोल दी जाती। सच तो ये था कि इस मस्जिद में आकर मुझे जो सुकून और इत्मीनान का एहसास होता था वो कहीं नहीं मिलता था। और फिर इसके अलावा ठेकेदार मेरे साथ जो रवैया रखता था वैसा सलूक मेरे साथ कोई भी नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं जज्बाती तौर पर मस्जिद से बहुत ज्यादा अटैच हो गया था और अब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं रोज यहाँ पर ना आया तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा रह जाएगा। अभी मस्जिद के इख्तिताम में कुछ दिन रहते थे कि एक दिन जब काम के दौरान नमाज अजान की आवाज सुनाई दी तो मैं काम छोड़कर वुजू करके अंदर चला गया। ठेकेदार चौंका। मेरे बारे में ये बात जानता था कि इसलिए मुझे इसने आज तक काम के दौरान नमाज से नहीं रोका था। मैं नमाज अदा करके जैसे ही बाहर आने लगा तो वो देखा मेरे पास ही एक ठेला पड़ा हुआ है। वो छोटे से ठेले में ना जाने क्या था, ठेला पड़ा हुआ है। वो छोटे से थैले में ना जाने क्या था, लेकिन इसने मुझे खौफ ज़दा कर दिया था। पहले तो सोचा थैला यहीं पर छोड़ दूं और बाहर चला जाता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं कुछ जरूरी चीज ना हो, इसीलिए इसे उठाकर खोल कर देखा तो ये देख कर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मैं हैरान रह गया और मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इर्द गिर्द निगाहें घुमा कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और इतनी रकम यहाँ पर होना एक हैरत अंगेज बात थी। और दूसरी बात ये थी कि रकम तो किसी मजदूर की हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये अच्छी खासी ज्यादा थी और कोई भी मजदूर यहाँ पर इतनी रकम लेकर नहीं आ सकता था। मैं सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि इस रकम को अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन फिर ये सोच कर कांप गया कि अल्लाह के घर बैठकर मैं किस तरह की बातें सोच रहा हूँ। इस रकम पर मेरा कोई हक नहीं है और मुझे ये रकम इसके हकदार तक पहुंचा देनी चाहिए। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैं मुतमईन हो गया और इस थैले को उठाकर बाहर ले आया और सीधा ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार को जब मैंने सारी बात बताई तो वे मेरी बात सुनकर वो बड़े पुरस्कार तरीके से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, शहजादे वो रकम तुझे मिली है, वो जितनी भी है अपने पास रख ले। ठेकेदार की बात सुनकर मैं हैरान सा रह गया और कहने लगा, उस्ताद जी इस रकम पर तो मेरा कोई हक नहीं। ना जाने वो किसकी है, कहाँ से आई है, कौन यहाँ पर भूल गया है। आप यहाँ के ठेकेदार हो, आपको तो इल्म होगा। अगर आप जानते हैं तो वो रकम किसकी है तो इसे पहुंचा दें। मैंने ठेकेदार से कहा तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, शहजादे वो तेरी ही है, तू इसे अपने पास रख और बाकी बातें भूल जा। ठेकेदार ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए मुझे कहा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं बड़ा उलझा उलझा सा वहां से हट गया और रकम अपनी कमीज के अंदर रोनी तरफ छुपा ली। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ठेकेदार ने मुझसे ये बात क्यों कही है, जबकि वो रकम मेरी थी ही नहीं और ना जाने वो किसकी थी। कहीं वो परेशान ही ना हो रहा हो।
अम्मा अब्बा ने तो आज तक कभी हराम का निवाला नहीं खिलाया, तो फिर अब मैं इतनी बड़ी रकम कैसे अपने पास रख सकता था। लेकिन मेरा दिमाग कहने लगा कि जब ठेकेदार ने तुम्हें वो रकम दे दी है तो फिर वो जरूर इस बारे में जानता होगा और इसे पता होगा कि वो रकम तुम्हारे लिए ही है, इसलिए खामोशी से रख लो। मैं इस बात पर आकर खामोशी सा हो गया और वो रकम लेकर घर चला आया और वो रकम की थैली अपनी बहन को देते हुए मैंने इसे सब कुछ बताया। वो हैरानी से सुनती रही और कहने लगी, दानिश मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, आखिर इतनी बड़ी रकम कौन वहां पर ऐसे रख ही जाएगा, और फिर तुम्हारा ठेकेदार कैसे तुम्हें किसी दूसरे की रकम दे सकता है। जबकि अपनी बहन की बात पर मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था और मैंने इसे कहा भी कि ठेकेदार ने मुझे ये रकम रखने के लिए ही कहा है। इसका कहना है कि जब मैं तुम्हें ये रकम दे रहा हूँ तो फिर ये तुम्हारे लिए ही है, इसे अपने पास रखो। मैंने अपनी बहन को जब ये बताया तो वो भी खामोश हो गई और कहने लगी, ठीक है, अभी तुम इसे इसी तरह संभाल दो और कुछ दिन इंतजार करो, हो सकता है कि रकम का असल मालिक वापस आ जाए और वो अपनी रकम का तकाजा करे। अपनी बहन की बात सुनकर मैं भी यही सोचने पर मजबूर सा हो गया और मैंने इसे अपने कपड़ों वाले ट्रंक में नीचे करके छुपा लिया और मैं मुंतजिर था कि अब जिस दिन वो मालिक वापस आएगा मैं इसे ये रकम दे दूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बावजूद कोई वापस नहीं आया। मेरी बहन रोज मुझसे इस बारे में पूछती और मैं रोज इसे ना में सर हिला देता, जबकि वो खुद भी इसी बात की मुंतजिर थी कि शायद रकम का असल मालिक आ जाए। जब काफी दिनों तक वो नहीं आया तो मैंने ठेकेदार से इस बारे में पूछा तो ठेकेदार कहने लगा, शहजादे वो रकम तेरी ही है और वो रकम तुझे जिन्नात की तरफ से तोहफा मिली है। अपने ठेकेदार की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और हैरानी से पूछने लगा, जिन्नात की तरफ से? तो वो कहने लगा, हाँ जिन्नात की तरफ से। वो तेरे काम से बहुत खुश हुए हैं और जिस तरह तू यहाँ पर आकर एक लम्हे के लिए भी टिक कर नहीं बैठता, इन्हें तेरा ये अंदाज बहुत पसंद आया है, इसी वजह से उन्होंने खुश होकर तुझे वो रकम दी है। और दूसरी बात, जिस तरह तूने इनकी मस्जिद में नमाज अदा की, इनकी अजान सुनी, ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं हैरानगी से उसे कहने लगा, क्या ये जिन्नात की मस्जिद है? तो वो कहने लगा, हाँ ये जिन्नात की मस्जिद है और मैं खुद भी एक जिनजादा हूँ और यहाँ पर ठेकेदारी करता हूँ। अपने ठेकेदार के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। यही वजह थी कि मैं एकदम पीछे की तरफ हटा, जबकि ठेकेदार मुझे कहने लगा, शहजादे तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ना तू मुझसे कोई नुकसान पहुँचेगा और ना ही यहाँ पर आने वाले जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए तू बेफिक्र हो जाओ। ठेकेदार की बात सुनकर मैं फिर भी खौफजदा नजरों से इसे देखता रह गया। घर आकर मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठ गया। मेरी बहन मेरे पीछे परेशानी से चली आई और पूछने लगी, दानिश क्या बात है, तुम इतने परेशान और खौफजदा से क्यों लग रहे हो? अपनी बहन की तरफ देखकर मैं सोचने लगा कि इसे बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर जब आज तक मैंने अपनी बहन से कोई बात नहीं छुपाई थी तो मैंने इसे ये भी सब कुछ बता दिया और कहने लगा, बाजी ना जाने क्यों मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा है, जबकि वो ठेकेदार मेरे साथ बहुत अच्छा है और जिन्नात की मस्जिद में नमाज अदा करके तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, फिर ना जाने क्यों मैं खौफजदा हो रहा हूँ। मेरी बात सुन के बाजी भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, दानिश मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। हमारे गांव में जिन्नात के साए हो जाते हैं, कंवारी लड़कियों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर जिस तरह इन्हें दौड़े पड़ते हैं, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन जिन्नात इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि वो इस तरह खामोशी से तुम्हारी मदद करेंगे और तुमसे कुछ मांगेंगे भी ना, तुम्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचाएंगे। मेरी बाजी हैरत अंगेज अंदाज में कह रही थी, जबकि मैं इसे कहने लगा, हाँ बाजी तुम देख तो रही हो मेरे मामले में ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं काम पर जाऊं या ना जाऊं? अगर काम पर गया तो मैं डरता रहूंगा और अगर ना गया तो ना जाने फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरी बात सुनकर बाजी परेशान हो गई और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो दानिश, इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तुम बस अपना ख्याल रखो और परेशान मत हो। बाजी ने मुझे तसल्ली दे दी और मैं भी खामोशी से लेट गया। ताहम परेशानी की बात ये थी कि अगर मैं सुबह काम पर नहीं गया तो फिर मुझे दोबारा काम का मसला होगा और घर पर दोबारा फाके शुरू हो जाएंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। इसी परेशानी के आलम में सो गया
और यही सोचता था कि जब सुबह उठूंगा तो देखूंगा काम पर जाना है या नहीं। लेकिन सुबह मैं जैसे ही उठा तो फौरन काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बाजी ने मुझे तैयार होता देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, तुम काम पर जा रहे हो? तो मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ बाजी, कहीं पर भी काम करूंगा तो कोई ना कोई मसला तो होगा, जबकि यहाँ पर सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए मैं अब ये काम नहीं छोड़ सकता। जब तक ये मस्जिद मुकम्मल नहीं हो जाती मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। मैंने दो टोक अंदाज में बाजी से कह दिया तो वो भी खामोश हो गई और मैं घर से काम के लिए निकल आया। ठेकेदार ने मुझे आता देखा तो खुश दिली से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, शहजादे, मुझे लग रहा था जैसे तुम काम पर नहीं आओगे और मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन तुम आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठेकेदार की बात पर मैं भी हंस दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, इस मस्जिद के साथ एक अजीब सा लगाव हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी अपनी मस्जिद है और मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए चला आया। ठेकेदार ने मेरी बात सुनी तो गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा, तुम हो तो छोटे से लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। तुम यकीनन अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। ठेकेदार की बात पर मैंने इंशाल्लाह कहा और काम में मसरूफ हो गया। मस्जिद का काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो गया था और जैसे ही मुकम्मल हुआ इस दिन मैं उदास हो गया था, क्योंकि इस मस्जिद पर आने की मुझे आदत हो गई थी और यहाँ काम करना मुझे अच्छा लगने लगा था। जिस दिन मस्जिद मुकम्मल हुई तो मैं बाहर बैठकर खामोशी से बेबस मस्जिद को देख रहा था कि मेरे पास आकर ठेकेदार बैठ गया और कहने लगा, शहजादे, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? ठेकेदार की बात सुनकर मैंने इसे एक नजर देखा और कहा, उस्ताद जी, ये मस्जिद मुकम्मल हो गई है। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं इस बात से उदास हूँ कि अब मैं यहाँ पर काम करने नहीं आ सकता। ठेकेदार ने जब मुझे परेशान देखा तो कहने लगा, तुम्हें काम की परेशानी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, काम की भी परेशानी है और इस मस्जिद से बिछड़ जाने के लिए उदासी भी है। ठेकेदार कुछ देर खामोश रहा और कहने लगा, काम की फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारे किसी और काम का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करना और कभी सच का दामन मत छोड़ना। ठेकेदार ने मुझे ये बात कही तो मैंने सर हिला दिया। मेरे पास अभी वो रकम इसी तरह मौजूद थी और मैं अगर कुछ दिन काम पर ना भी जाता तो मेरे लिए वो रकम काफी थी, लेकिन फिर भी काम तो जरूरी था। एक दो दिन मुझे घर पर परेशानी हुई कि तीसरे दिन फिर मुझे ठेकेदार खुद बुलाने के लिए चला आया। इसका कहना था कि एक और काम भी है जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे साथ चलो। मैं बाजी को बताकर ठेकेदार के साथ चला गया और ठेकेदार ने मुझे एक और जगह पर मजदूर लगवा दी। यहाँ पर भी काम बहुत अच्छा था और ये जिन्नात के लिए यतीम खाना बनाया जा रहा था। मैं यहाँ बहुत खुश था। अभी यहाँ का काम शुरू हुए कुछ दिन ही हुए थे और अभी तो यहाँ पर काफी वक्त लगना था कि इन्हीं दिनों में घर पर मेरी बाजी का रिश्ता आ गया। ये रिश्ता हमारे गांव की ही एक खाला के तवस्सुस से आया था। वो अम्मा अब्बा के अच्छे जानने वाले थे और इनके तवस्सुस से जब ये रिश्ता आया तो मैंने सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द करके रिश्ता तय कर दिया। हालांकि बाजी ने अभी मना किया था। इनका कहना था कि इतनी जल्दी इतना खर्चा कैसे करोगे, जबकि अभी तुम दोबारा नए काम से लगे हो और फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी खास बचत भी नहीं है। लेकिन मैंने बाजी से यही कहा कि आप फिक्र मत करो, सारे मामलात अल्लाह की तरफ से हल होते जाएंगे। और यही हुआ। मेरे पास जो रकम मौजूद थी मैंने इसके साथ शादी के खाने का बंदोबस्त कर लिया, जबकि अपनी बहन को जहेज देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन जिस दिन बहन की शादी थी इस दिन वो ठेकेदार मेरे पास चला आया और इसने एक भारी रकम का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसका कहना था कि ये जिन्नात की तरफ से तुम्हारी बहन के लिए शादी का तोहफा है और ये इसे तुम दे देना, इनकार मत करना। ठेकेदार की बात पर मैंने हैरानी से इस मोटे लिफाफे को देखा और इसे कहा, आखिर इतनी रकम क्यों दे रहे हो? थोड़े से भी काफी है। लेकिन वो कहने लगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी बहन के लिए है, इसकी खुशियों के लिए है और तुम इसमें कोई इनकार नहीं करोगे। इसी वजह से मैं खामोश हो गया और रुखसती के वक्त पर वो लिफाफा बाजी को दे दिया। बाजी जैसे इस लिफाफे को देखकर समझ गई और हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों से ही इशारा कर दिया तो वो खामोश हो गई। बाजी की शादी के बाद घर बहुत उदास हो गया था। मेरी छोटी बहन तो अभी छोटी थी, इतना काम काज नहीं कर सकती थी, इसीलिए बाजी 2-4 दिन के बाद आ
کر ہمارے لیے کھانا بنا جاتے اور گھر کی صاف ستھرائی بھی کر جاتے۔ باجی اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اختر بھائی ان کا بہت خیال رکھتے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ باجی کے ہونٹوں پر جب میں شرمیلی سی مسکان دیکھتا تو شکر ادا کرتا کہ بر وقت میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور اسے اپنے گھر کا کر دیا۔ یتیم خانے کا کام تیزی سے جاری تھا اور اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ کام مکمل ہونے والا تھا۔ میں آج کل اسی وجہ سے بہت مصروف تھا اور پھر جیسے ہی یہ کام مکمل ہوا تو میرے لیے حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا جب ٹھیکیدار نے مجھے کہا کہ یتیم خانہ تم سنبھالو گے، یہاں پر آنے والے بچوں کا خیال تم رکھو گے اور یہاں کے سارے انتظامات تمہارے سپرد ہیں۔ ٹھیکیدار کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو خود ابھی ایک بچہ ہوں اور سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ یہاں پر کسی ایسے بندے کو بٹھائیں جو بہت تجربہ کار ہو اور اس یتیم خانے کو اچھے سے سنبھال سکے۔ میں نے جب ٹھیکیدار سے یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ تم ابھی یہاں پر بیٹھنا شروع کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے اور تمہارے ساتھ ساتھ سنبھالتے رہیں گے۔ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر جب سوچ بچار کی تو اس سے بہتر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہاں پر بیٹھ کر بچوں کی نگرانی کرنی تھی اور ان کا خیال رکھنا تھا۔ اس کام کے بدلے مجھے ایک معقول معاوضہ ملتا بجائے اس کے کہ میں کسی مزدوری سے ملنے کا انتظار کرتا۔ یہ کام اچھا تھا اور جب میں نے اپنی بڑی باجی کو مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، دانش یہ کام اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ملا ہے اور پھر جب تم یتیم بچوں کا خیال رکھو گے، ان کی دعائیں سمیٹو گے تو دیکھنا تمہیں کتنا انعام ملے گا۔ باجی کی اس بات پر میں نے پکی مہر کر دی اور یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اب میں یتیم خانے آ جاتا اور یہاں کے سارے انتظامات کو دیکھتا۔ یہاں پر ابھی چند بچے ہی تھے لیکن وہ سب جنات کے بچے تھے اور یتیم بچے تھے۔ جنات کے بچوں کے ساتھ آہستہ آہستہ میری دوستی ہو گئی۔ وہ سب کے سب دل سے بہت اچھے تھے اور مجھ سے ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ اس یتیم خانے میں کام کرتے ہوئے مجھے 5 سال گزر چکے تھے اور میں یہاں پر بہت خوش تھا۔ میرا کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ یہاں کے بچے جو کل کے بچے تھے اب وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ میں خود بھی اب 19 سال کا ایک جوان تھا۔ اس یتیم خانے میں کام کرتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ٹھیکیدار اکثر میری مدد کے لیے یہاں پر آ جاتا۔ وہ میرے کام سے بہت خوش تھا اور اکثر مجھے تنخواہ سے زیادہ پیسے ہی دے کر جاتا، جن کے ساتھ میں نے اپنے گاؤں میں ہی تھوڑی سی زمین خرید لی تھی اور وہاں پر اسے ٹھیکے دے دیا تھا۔ وہاں سے بھی سال کے سال اناج مل جاتا تو میں اور میری چھوٹی بہن کا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی اب 17 سال کی ہو چکی تھی اور میں آج کل اس کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور پھر میری بڑی باجی کے توسط سے اس کا رشتہ بھی ایک اچھی جگہ پر طے پا گیا اور آج کل میں اسی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری بڑی باجی بھی اس گھر میں آئی ہوئی تھی اور وہ بڑی خوشی خوشی تیاریوں میں مصروف تھے۔ باجی کے 2 بچے تھے اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں یہ سفر میرا کتنا آسانی سے گزر گیا۔ میں جو اپنے گھر میں ہونے والے فاقوں کی وجہ سے پریشان تھا اور کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، لیکن جب مجھے جنات کی مسجد میں کام ملا اور جنات نے جس طرح میری مدد کی، میں جب بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اور زندگی کی اس رخ پر میری سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ جنات کے بارے میں ہمیشہ ہمارے گاؤں میں یہی سنا جاتا تھا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے، کنواری لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جنات نے جو کچھ کیا وہ تو کبھی کوئی انسان بھی نہیں کر سکا۔ اماں ابا کے گزرنے کے بعد جب حالات بہت خراب تھے اور ہم یتیم بہن بھائی فاقوں کی وجہ سے پانی پی پی کر اپنا گزارا کر رہے تھے اور اپنی بھوک کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، تب ہمارے کسی رشتے دار نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا تھا، لیکن جنات نے میری خفیہ طور پر مدد کی اور جس طرح انہوں نے مدد کی اور آج تک کبھی احسان نہیں جتلایا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلایا اور ایک مقام تک پہنچا دیا، میں نے یہ سوچے تو حیران ہوتا ہوں اور مجھے یہ سب کچھ ایک خواب لگتا ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے چھوٹی عمر میں ہی اتنا سب کچھ پا لیا تھا۔
میں نے جب اپنے ٹھیکیدار سے ایک بار یہ بات پوچھی کہ آخر آپ نے مجھ پر اتنا کرم نوازی کیوں کی، تو وہ میرا ٹھیکیدار میری طرف دیکھتا اور کہنے لگا، شہزادے تجھے یاد ہے جب تجھے مسجد کے اندر پہلی بار وہ رقم کی تھیلی ملی تھی؟ وہ تیرا امتحان تھی۔ اگر تو اس امتحان میں پاس ہو جاتا تو تجھے اپنے ساتھ لے کر چلتے، لیکن اگر تو فیل ہو جاتا تو ہم کبھی دوبارہ تیری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن اس دن تو نے وہ رقم کی تھیلی لا کر جب مجھے دی اور کہا کہ اسے اس کے اصل مالک تک پہنچا دے، تو ہمیں تیری نیت کی سچائی پر کوئی شک نہیں رہا۔ اسی لیے ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے، تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور تجھے اس مقام پر لے آئے جہاں پر تو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب تو اپنا کام کر سکتا ہے، چاہے تو یتیم خانے کو بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس اتنی رقم تو ہوگی کہ تم آسانی سے کوئی کاروبار کر سکو۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ رقم میرے امتحان کے لیے وہاں پر رکھی گئی تھی۔ میں تو صرف اماں ابا کی ہدایت پر عمل کرتا رہا کہ کبھی بھی کسی چیز پر اپنا حق نہ جتاؤ، اور اگر مجھے اماں کی بات یاد نہ ہوتی تو شاید میری زندگی آج مختلف ہوتی۔ میں وہ رقم ٹھیکیدار کو نہ دیتا اور نہ ہی ٹھیکیدار کو میری سچائی کا علم ہوتا۔ میں نے ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میری زندگی میں اتنی آسانی لانے کے لیے بہت شکریہ۔ ٹھیکیدار نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور چلا گیا، جبکہ میں نے یتیم خانہ نہیں چھوڑا، اور آج بھی میں وہیں پہ ہوتا ہوں۔ یہاں کے بچوں کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے اور مجھے اب ان کے ساتھ کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔